नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत हम पेपर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 2 में हम क्वेश्चन 6 तक हल कर चुके हैं। आज हम 7 की ओर अग्रसर हैं और चूंकि ये भी व्याख्या से ही संबंधित होता है तो हमने आपको पूर्व के वीडियोस में भी ये बात बताई थी और इसमें 50 अंक का डिवाइडेशन होता है 3 पद्यों 2 पद्य और 1 गद्य। जैसा कि यूपीएससी ने सिलेबस दिया है इस प्रश्न के अंतर्गत कि 2 खंड काव्य है, नीति शतक और दूसरा है मेघदूतम महाकवि कालिदास का, ठीक है। और एक है कादम्बरी जो कि गद्य काव्य है। कादम्बरी का शुक्नाशोपदेश अंश इसमें है यूपीएससी के सिलेबस में। शुक्नाश ये सिलेबस है, इसमें से कुछ कुछ चीजें करनी होती हैं जो कि सिलेबस के अंतर्गत स्पष्ट यूपीएससी ने दिया है। सारी चीजें कवर नहीं करनी होती। शुक्नाश आपको पूरा करना है, कादम्बरी का एक अंश है, ठीक है। अब हम अग्रसर हैं अपने प्रश्न की ओर। हमने आपको बेसिक जानकारी बताई है अभी तक। तो प्रश्न है, अधोलिखिता नाम आशयः ससंदर्भः प्रतिपाद्य। नीचे लिखित जो भी हैं उनका आशय आपको संदर्भ सहित प्रतिपादित करना है, प्रस्तुत करना है एक तरीके से। तो पहला पद्य है, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दुर्बंधुर्गतो अहम यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध काम। दोस्तों, ये जो है मेघदूत नामक खंड काव्य से दिया गया पद्य है और ये आपको अपनी भाषा में प्रस्तुत करना होता है, आपका मीडियम जो भी है उस भाषा में। अब जो मेघदूत है, यूपीएससी ने मेघदूतम पूरा नहीं दिया है, पूर्व मेघ के 10 पद्य दिए हैं, प्रथम 10 पद्य। तो ये उनमें से 6वें नंबर का पद्य है, ठीक है। जातम वंश है, यहाँ पर जैसा कि मेघदूतम की स्टोरी आप सभी को ज्ञात भी होगी, नहीं है तो इतना ध्यान रखिए अभी, ठीक है, कि जो मेघ है उससे याचना की जा रही है और याचना कौन कर रहा है? यक्ष, जिससे एक प्रमादवश एक भूल हो गई है, गलती हो गई है और उसको गलती वशात कुबेर के जहाँ पर वो कार्य करता था उसको शाप दे दिया है और वो अपनी प्रिय अर्थात भार्या से अभियुक्त हो गया है, अर्थात दूसरी जगह पर जाकर रह रहा है जो जगह का नाम है रामगिरी आश्रम। वहां पर वो पत्नी को संदेश भिजवाता है, भार्या को, किसके द्वारा? मेघ के द्वारा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए। और मेघ को अपने विषय में कहता है, मतलब मेघ के बारे में वो कह रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अच्छी सुक्ति भी दी गई है, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो पहली पंक्ति है पद्य की, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम। जातम वंशे, जातम मतलब उत्पन्न हुए हैं, किस वंश में? पुष्कर और आवर्तक नामक वंश में। तो भुवन विदिते, ऐसा मतलब विदिते मतलब जान करके, और भुवन जो विश्व में विख्यात है। तो कहते हैं स्वाम तुमको, भुवन विदिते जो कि तुम क्या हो? विश्व विख्यात, तुम्हें संपूर्ण विश्व जानता है। अब मेघ को कौन नहीं जानता, मतलब विख्यात है ना। तो मेघ तुमको विश्व विख्यात जो है पुष्करावर्त का नाम, पुष्कर और आवर्तक नामक वंश में, वंश में जातम तुम उत्पन्न हुए हैं, अर्थात पुष्कर एवं आवर्तक नाम को तुम धारण करने वाले कुल में जन्मे हो, उत्पन्न हुए हो, ठीक है। और काम रूपम मघोना, काम रूपम का मतलब है जो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में क्या हो? समर्थ हो और शक्तिशाली हो। मघोन का मतलब है इंद्र, ठीक है। और प्रकृति पुरुषम, तो इंद्र का
तुम क्या हो, प्रधान पुरुष हो। यानी कि मेघ से वो कह रहा है यक्ष कि तुम क्या हो, इंद्र का प्रधान पुरुष हो, किसी भी प्रकार का आकार यानी कि रूप लेने में तुम समर्थ हो। त्वाम जानामि तुमको, अहम जानामि त्वाम, अहम जानामि तुमको मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। जो क्या है उसकी विशेषता बताती कि भाई तुम पुष्कर और आवर्तक नाम को धारण करने वाले कुल में क्या हुए हो, जन्मे हो। ऐसे तुमको, तुम विश्वविख्यात हो, तुमको विदित है, मैं जान करके ये जानता हूँ। और जो कि तुम क्या हो, किसी भी प्रकार का आकार लेने में क्या हो, शक्तिशाली हो, समर्थ हो। उस इंद्र के और इंद्र के प्रधान पुरुष हो, ऐसा मैं तुमको जानता हूँ। ठीक है, ये दो पंक्तियों का तात्पर्य है। अगली पंक्ति में कहते हैं तेनार्थित्वम त्वयि विधिवशाद दुर्बंधुर्गतो अहम। तेनार्थित्वम यानी कि तेन मतलब तुम से, अर्थित्वम यहाँ पर अर्थित्वम को निकाले और यहाँ से गत को निकाले। अर्थित्वम गत, मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि, क्योंकि क्या होता है कि त्वयि तुमसे प्रार्थना करता हूँ, दुर्बंधुर गतो अहम। दुर्बंधु गतो अहम, क्या हो गया है उसके साथ में, दुर्बंधु, जो अपनी बंधु से अर्थात अपनी भार्या से क्या हो गया है, दूर हो गया है। ठीक है, कौन हो गया है, यक्ष। तो यक्ष जो कि अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से वियुक्त हो गया है, दूर हो गया है, ऐसा मैं, अहम अर्थात मैं, यक्ष बोल रहा है कि दुर्बंधुर्गतो अहम, ऐसा मैं अपनी भार्या से वियुक्त हो गया हूँ। मैं यक्ष त्वयि तुमको विधिवशात, विधिवश यानी कि जो विधिवश, विधि के अनुसार, नियमानुसार, तेनार्थित्वम, तेन अर्थित्वम गत, मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि क्या है, ये नीचे सूक्ति है, आप इसको सूक्ति को जरूर याद रखें, अगर पूरा श्लोक याद नहीं रहता है तो। मैं तो कहूंगी पूरा श्लोक बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, पहली बार नहीं पूछा जा रहा है। तो यांचा मोघा वरमदि गुणे नाद में लब्ध कामा, क्योंकि अध में, पहले इसको मिटा देते हैं, कचरा कचरा हो गया। तो यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, क्योंकि अधिगुणे, अधिगुण जो अधिक गुण युक्त व्यक्ति, तो अधिक गुण, अधिगुण से मतलब है, यहाँ से अलग कीजिए, अधिगुणे, अधिक गुण वाला जो व्यक्ति होता है, अधिक गुण युक्त जो होता है, उस व्यक्ति से यांचा मतलब याचना की जाए, मोघा अपि, मोघा अपि, तो वो क्या होती है, मोघा अपि यानी कि सफल न होने पर भी वरम उत्तम होती है अर्थात अच्छी होती है। तो यदि किसी ऐसे गुणयुक्त व्यक्ति से अगर याचना की जाए, अब यहाँ पर गुणयुक्त व्यक्ति किसको बता रहा है, वो यक्ष मेघ को, क्योंकि वो मेघ से प्रार्थना कर रहा है। तो वो इस विषय में यहाँ पे सूक्ति देते हुए कह रहे हैं कालिदास जी कि यदि उत्तम व्यक्ति से, गुणयुक्त व्यक्ति से प्रार्थना की जाए, याचना की जाए, तो वो फलवती अर्थात वो सफल न होने पर भी, वो याचना स्वीकृत न होने पर भी क्या होती है, अच्छी होती है, वरम यानी कि उत्तम होती है। किंतु नाद में लब्ध कामा, किंतु जो नीच व्यक्ति होता है, अगर नीच व्यक्ति से कोई प्रार्थना की जाती है, कोई याचना की जाती है, तो अगर वो सफल हो भी जाती है तब भी वो क्या होती है, न वरम, अच्छी नहीं होती है। मतलब अगर वो प्रार्थना स्वीकृत भी हो जाए और फलीभूत भी हो जाए, सफल भी हो जाए, कहने का मतलब, तो भी वो अच्छी नहीं होती है। क्योंकि उत्तम व्यक्तियों से की गई प्रार्थना चाहे सफल ना भी हो, तभी वो उत्तम मानी गई है, तभी वो अच्छी बताई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेघ जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, एक उत्तम व्यक्ति से, मतलब अच्छे व्यक्ति से, जो कौन है, मेघ। मेघ से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि वो अपना संदेशा अपनी प्रिया तक, अपनी भार्या तक पहुंचा सके, जो उससे अभी अलग है, वो दोनों अलग रह रहे हैं श्रापवश, क्योंकि यक्ष को श्राप मिला है कुबेर का। तो इस वजह से यहाँ पर मेघ उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हें कौन नहीं जानता है, संपूर्ण विश्व तुम्हें जानता है।
ठीक है। तुम पुष्कर और आवर्तक नामक वंश में उत्पन्न हुए हैं, और तुम जो कि इंद्र के प्रधान पुरुष हो, अनेक प्रकार की आकृतियां धारण करने में तुम समर्थ हो, ऐसा मैं तुम्हें जानता हूँ। तेनार्थित्वम तो विधिवशा दुर्बंधुर्गतो अहम। मैं जो अपनी भार्या से दूर हो गया हूँ, अपनी पत्नी से दूर हो गया हूँ, विधिवश यानी कि नियम विधि के कारण, ठीक है, जो लिखित था वो हो गया, तो मैं अपनी भार्या से युक्त हो गया हूँ। ऐसे में तुमसे तेनार्थित्वम, मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, अर्थित्वम गता, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो उत्तम व्यक्तियों से की गई प्रार्थना सफल नहीं होती है, तब भी वो क्या होती है, उत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, किंतु नीच व्यक्तियों से की गई प्रार्थना कैसी होती है, वो सफल होने पर भी, स्वीकृत होने पर भी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगला नेक्स्ट पद्य है हमारा, बौद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभः स्मै दूषिताः अबोधो अपहताश्च अन्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। दोस्तों ये जो है नीति शतक नामक नीति ग्रंथ से उद्धृत हुआ है, जो महाकवि भर्तृ द्वारा कृत है। इसको मुक्त काव्य भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो श्लोक है श्री भर्तृ का नीति शतक नामक मुक्त काव्य से उद्धृत हुआ है, और यहाँ पर कवि ने नीतिगत वचनों के विषय में कहा है, नीतिगत वचनों की उपयोगिता पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी दी है एक तरीके से। अब व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्या है, देखिए ये जो पद्य है इसमें मूलतः उन्होंने 3 प्रकार के प्राणियों के विषय में बात किया था, 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके विषय में बात की है। पहले तो विद्वान, जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं, और दूसरे हैं अल्पज्ञानी, तीसरे टाइप के प्राणी हैं मूर्ख। इन तीनों के विषय में उन्होंने व्यंग्य दिया है और कहा है। ठीक है, इसके पूर्व में आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे बौद्धारो का मतलब होता है जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी ध्यानी टाइप के विद्वान लोग, उस टाइप के। ठीक है, मत्सरग्रस्ता का यहाँ लिख देते हैं हम, मत्सरग्रस्ता अर्थात ईर्ष्या से युक्त, जो ईर्ष्या करते हैं। तो आप जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो जिनमें एक तरीके से अहम आ जाता है, अहम, कि वह मैं ही सब कुछ और तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार का जो अहम होता है, जो और दूसरों से ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या युक्त वो क्या करते हैं, दूसरों के वचनों को नहीं सुनते हैं। और इसमें दूषिता, जो दूषित रहते हैं, प्रभव मतलब ज्ञान प्राप्त करने में, ठीक है, इसमें असंस्कार से वो क्या होते हैं, दूषित रहते हैं, यानी कि उनमें उस प्रकार का संस्कार नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं असंस्कारों से वो दूषित रहते हैं और उसमें बुरे फंसे हुए रहते हैं। अबोध मतलब नेक्स्ट जो पद्य है वो है हमारा, बौद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभव स्मै दूषिताः अबोधो अपताश्च अन्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। दोस्तों ये जो पद्य है ये नीति शतक नामक नीति ग्रंथ से उद्धृत हुआ है। तो और महाकवि भर्तृ की कृति है नीति शतक। तो आप लिख सकते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत श्लोक जो है श्री भर्तृ का नीति शतक है, और इसको चूंकि मुक्त काव्य भी कहा जाता है, तो ये मुक्तक काव्य से, नीति शतकम नामक मुक्त काव्य से उद्धृत हुआ है। और यहाँ पर कवि ने क्या बात कही है, जैसे कि उन्होंने नीति वचनों की बात कही है, नीति वचनों की उपयोगिता को उन्होंने एक तरीके से व्यंग्य किया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार के लोगों के विषय में बात कही है। एक पहले है विद्वान, जो विद्वान लोग होते हैं अर्थात बुद्धिमान। दूसरे हैं अल्पज्ञानी, और तीसरे टाइप के प्राणी हैं मूर्ख। ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसमें से जो विद्वान है, पहले मैं आपको इसके थोड़े से शब्दार्थ बता देती हूँ, क्योंकि ये अलग ही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
बौद्धारा से तो आप समझ गए होंगे, जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, बुद्धि टाइप के ज्ञानी ध्यानी लोग, वो मनुष्य, ठीक है, ज्ञानी ध्यानी मनुष्य। और मत्स्य मत्स्यग्रस्तः, यानी कि ईर्ष्या से युक्त जो होते हैं। तो जब क्या होता है कि लोगों में अहंकार आ जाता है ना, कि ज्ञानी ध्यानी जो लोग होते हैं कि भाई मैं ही सब, तो उस प्रकार से स्मय का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। इसमें अहंकार वश दूषिता, अहंकार से वो क्या रहते हैं, दूषित रहते हैं। प्रभवः, मतलब ज्ञान प्राप्त करने में वो दूसरे लोगों से क्या रहते हैं, अहंकार के कारण वो दूषित रहते हैं, अहंकार वश वो दूषित रहते हैं। मत्सरग्रस्त अर्थात ईर्ष्या से वो युक्त रहते हैं। अबोधो, जो कि अल्पज्ञानी है, ठीक है, वो उनके विषय में बता रहे हैं। अबोधो मतलब अबोध, अज्ञानी है। अपहता, अलग कीजिए शब्द को, अपहता अर्थात मरे हुए के समान होते हैं, जो अपहत हो गया है, मर गया है, उस टाइप से। और अन्य शब्द को अलग कीजिए, जैसे देखिए, अबोध अपहत अन्य। तो अबोध जो अल्पज्ञानी है, अज्ञानी है, वो अपहत अर्थात मरे हुए के समान होते हैं। और अन्य जो प्राणी है, किनकी बात करें अब, मूर्खों की। तो अन्य जो प्राणी है, जीर्णम अंगे सुभाषितम, उनके विषय में कहते हैं कि अन्य जो है जीर्णम अंगे, अंग में ही। अन्य मूर्ख व्यक्ति के विषय में कहा है, फिर वो कह रहे हैं कि अन्य दूसरे टाइप से। और जीर्णम अंगे, अंग में ही जर्जर हो जाए। सुभाषितम, मेरे ये सुंदर वचन। सुभाषितम का मतलब क्या होता है, सुंदर वचन, जो सुनने में अच्छे लगते हो, उस टाइप से। तो यहाँ पर भर्तृ कहते हैं, कल्पना करते हैं कि संसार में जो लोग ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, वे परस्पर राग द्वेष से ग्रसित रहते हैं, अर्थात वो ईर्ष्यावश, उनको मतलब लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं, जो नीतिगत बातें करें उनको। अर्थात बुद्धिमान जो होते हैं, बुद्धिमान होते हुए भी वो सहृदय नहीं है, अतः वे नीति संबंधी युक्तों को भी सुनना नहीं चाहते हैं। और अल्पज्ञानी के विषय में कहते हैं कि जो अल्प ज्ञान वाले होते हैं, जिनमें थोड़ा ही ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है, तो अज्ञान अल्प ज्ञान वाले मनुष्य परिश्रम करके समझ तो सकते हैं, वो समझ तो सकते हैं अल्पज्ञानी, किंतु क्या है कि वे अल्पज्ञ वर्ग के हैं। अब उनमें आधा अधूरा ही ज्ञान है, आधा अधूरी ही जानकारी वो रखते हैं, तो वो आधी अधूरी जानकारी से हमेशा दूषित रहते हैं, जिन्हें अधिक जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। अतः जो क्या है, जो नीति संबंधी युक्तियों को या सुक्तियों को पढ़ने से प्राप्त लाभ को भी वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, आधी अधूरी की जानकारी होती है। और उस आधी अधूरी जानकारी का उनको, उससे वो दूषित रहते हैं, तो वो उन सुक्तियों को, नीतिगत सुक्तियों को वो समझ ही नहीं पाते हैं। और जो विद्वान है वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब मूर्खों के विषय में वो कहते हैं कि जो शेष रह गए हैं वो मूर्ख, वो मनुष्य, उनमें तो सुभाषित अर्थात सुंदर जो वचन है, उन सुभाषित वचनों को समझने की योग्यता भी नहीं होती है। अर्थात मेरे द्वारा लिखित ये जो सुभाषित वचन है, भर्तृहरि कहते हैं कि मैं जो इन अच्छे वचनों को लिख रहा हूँ, ये सुभाषित वाक्य मेरे शरीर के साथ ही क्या हो जाएंगे, जीर्ण हो जाएंगे। जीर्णम अंगे, मेरे अंगों के साथ नहीं, ये जीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अतः इन सुक्तियों की उपयोगिता कोई नहीं समझ पाएगा, और इसीलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, ताकि जो लोग समझ सके भाई उनके तो काम आए ही सही, एक तरीके से हमें कह सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, जो कि एक गद्य है, और ये सुखनाशोकदेव से उद्धृत हुआ है, महाकवि बाणभट्ट द्वारा जो रचित है। इसमें कहा जा रहा है, आत्म विडंबना अनुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति मनसा देवता अध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनो अपहताशांतः प्रविष्टा परभुजा द्वयम इव आत्मबाहु युगलम संभावयन्ति। देखिए, यहाँ पर जो है विशेषतया जो राजा लोग हैं, उनके विषय में सुखनाश उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीठ को, और कहते हैं कि
जो पहले अच्छे थे, जो जो राजा लोग पहले अच्छे थे, लेकिन जब उनको सेवकों से मान सम्मान मिलने लग जाता है, यानी कि अपनी अनुकृति को वो अ, देखते हैं, और क्रियमाणम अभिनंदती, जो अनुजीवना जो सेवक लोग हैं उनका अभिनंदन करते हैं, सेवकों के द्वारा अभिनंदन होते हुए, उनके द्वारा प्रशंसित किए जाते हुए, ठीक है, वो राजा लोग क्या होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, ऐसे में वो मन से अपने आप को देवता का अध्यारोपी मान लेते हैं, अर्थात खुद को देवता मान लेते हैं, जो कि क्या है, संभुत है। और जिस प्रकार से देवता दो हाथ वाला होता है, एक नेत्र वाला, शिव विष्णु, इस प्रकार से, तो वो कहते हैं कि प्रविष्ट पर भुज द्वयम इव आत्म बाहु युगलम, कि मन से स्वयं को वो देवता मान लेते हैं, ठीक है, मन से स्वयं को देवता मान लेते हैं, और देवता मानने से विशेष रूप से वो क्या होते हैं, प्रताड़ित होता हुआ जो असत्य है उसकी संभावनाओं को स्वीकार करके वो एक तरीके से मृत पाए हो जाते हैं, मतलब कि असत्य को की संभावनाओं को स्वीकार करके जैसे उनसे दूर ही हो जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं इस तरीके से, और विवेक उनका नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होने से स्वयं को क्या बना मान लेते हैं, वो भगवान मान लेते हैं, विष्णु शिव जो भी वो मान लेते हैं, दो भुजाओं वाला मान लेते हैं, दो भुजाओं में जैसे अस्त्र शस्त्र रहता है उस प्रकार से अपनी दोनों भुजाओं को अस्त्र शस्त्र वाला वो मान लेते हैं। इस प्रकार से उनकी क्या होती है, उनके अंदर एक घमंड सा आ जाता है, अहम सा आ जाता है, जब वो सेवकों इत्यादि से मतलब कहते हैं ना कि प्रशंसा उनको मिलती रहती है एक तरीके से, तो जब उनसे, चाहे वो पहले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन बाद में जब वो राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, इस प्रकार की क्रियाकलाप करने लगते हैं, तो वो अपने आप को एक तरीके से भगवान समझने लगते हैं, और दूसरों का तो वो अनुकरण भी, मतलब दूसरा को तो वह नाम भी नहीं लेते हैं, सत्य को स्वीकृत करते हुए भी, मतलब स्वीकार करते हुए भी वो मृत पाए जैसे जाते हैं, मतलब उसके असत्य के विरुद्ध वो जंग नहीं करते, मतलब असत्य को वो दूर नहीं करते हैं, जो गलत हो रहा है उसको गलत होने देते हैं, खुद अपने इसमें मस्ती में मस्त रहते हैं, और अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, वो दूसरों को कुछ भी नहीं गिनते हैं, इसका भावार्थ ये है, और आपको इस प्रकार से संस्कृत में लिख सकते हैं। बाकी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंततः बने रहें।